यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जयपुर शहर 293 साल का हो चुका है। राजस्थान की राजधानी 3 सदियों से अपने इतिहास, स्थापत्य कला और खूबसूरती के लिए दुनिया के शीर्ष पर्यटन स्थलों में शुमार है। इसे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में भी शामिल किया गया है। यही नहीं, इसे भारत के पेरिस की संज्ञा भी दी जाती है। जयपुर के स्थापना दिवस पर आइए सुनते हैं पिंक सिटी की कहानी, उसी की जुबानी। मेरे शहर की शाम गुलाबी, सुबह गुलाबी, पहर गुलाबी है। गुलाबी गुलाबी सी ही मैं और मेरा गुलाबी शहर। इस दिन 1727 में तत्कालीन महाराजा जय सिंह द्वितीय ने मुझे बसाया था, इसीलिए मेरा नाम भी जयपुर ही रखा। मैं नगर नियोजन को ध्यान में रखकर बनाई गई देश का पहला शहर हूं, लिहाजा मुझे भारत के पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। मैं करीब 3 सदी से जयपुर के गौरवशाली इतिहास के साथ ढूंढाड़ी विरासत को संभाले हुए हूं। यही कारण है कि दुनिया में अपना खास मकाम हासिल कर चुकी हैं। वैसे मुझे देखने और निहारने के लिए भारत आने वाला हर दूसरा विदेशी पर्यटक पिंक सिटी जरूर आता है। 3 सदियां बीतने को है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आज भी जयपुर में कुछ नहीं बदला। जैसा मुझे बनाया गया था, आज भी वही आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ के किले मेरी गौरव गाथा गा रहे हैं। वही हवा महल और वही रास्ते मेरी विरासत को अपने में समेटे हुए हैं। मैं 293 साल की हो चुकी हूँ। इस दौरान मैंने गुलाबी नगरी के नाम से कई उतार चढ़ाव देखे हैं। राज्य रजवाड़ों का राज देखा, अंग्रेजी सरकार की हुकूमत भी देखी। वक्त बदला तो मेरे सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कई बदलाव भी हुए। 1727 में पूर्व महाराज ने जब मुझे बसाया था, तब आबादी सिर्फ 2 लाख थी। अब मेरे शहर की आबादी करीब 40 लाख के पार हो चुकी है। वहीं मैं अब परकोटे से बाहर निकल चुकी हूँ। कई किलोमीटर में मेरा फैलाव हो चुका है। मेरी आबादी बढ़ी तो देखते ही देखते मेट्रो भी दौड़ने लगी। साथ ही अब 2 नगर निगम का गठन हो गया। मेरे शहर की शहरी सरकार की 2 मेयर चुनी जा चुकी हैं। मेरी पुरानी ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए परकोटे के क्षेत्र को हेरिटेज जयपुर का नाम दे दिया और परकोटे से बाहर बसे नए जयपुर वासियों के लिए मैं ग्रेटर जयपुर के नाम से जानी जा रही हूँ। यानी अब मेरी पिंक सिटी में 2 सरकारें बन चुकी है, जिनकी कमान मुनेश गुर्जर और सौम्या गुर्जर ने संभाली है। दोनों कह रही हैं कि हम दोनों गुलाबी नगरी के विकास की नई कहानी लिखेंगे और मुझे पहले से ज्यादा सुंदर बनाएंगे। अब मेरे गुलाबी रंग को संजोने की जिम्मेदारी 2 महिला शक्तियों के कंधे पर आ चुकी है। इसीलिए दोनों मेयर अपने घर की जिस तरह सार संभाल करती हैं, वैसी ही मेरी विरासत को भी संभालेंगी। इसीलिए दोनों मेयर अपने घर की जिस तरह से सार संभाल करती हैं, वैसी ही मेरी विरासत को संभालेंगी, ऐसा मुझे भरोसा है। जैसा कि पिंक सिटी के नाम से जयपुर जाना जाता है, उसको ऐतिहासिक बना के रखेंगे। रोड लाइट, सफाई, इसकी व्यवस्था और बेहतर करेंगे। 4 दीवारी के अंदर जो सीवर लाइन की प्रॉब्लम है, वो हमारा मेन मोटो होगा। कॉलोनियों में सीसीटीवी लगाया जाएगा, जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी। देखिए, ये कहाँ रहने कहाँ नहीं रहने का प्रश्न नहीं है, बात है विकास की बात है।
और विकास जो है उसके लिए हम आए हैं, जनता के अनवरत काम करने के लिए आए हैं और हम काम करते रहेंगे, ना रुकेंगे ना थकेंगे, हम हमेशा जनता के हित में काम करते रहेंगे। मैं 293 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे शहर की समस्या जस की तस है। बीते 5 साल में पिंक सिटी में 5 महापौर रहे, लेकिन मेरे नाम से लिए गए 100 रुपए में से 40 रुपए भी निगम के जिम्मेदारों ने खर्च नहीं किया। अब दोनों मेयर और 250 पार्षदों से मेरा एक ही बड़ा सवाल है कि मेरी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कब पूरी होगी। हेरिटेज निगम व ग्रेटर निगम में बोर्ड बन चुके हैं। विकास के मुद्दे पर दोनों ही दलों ने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के बोर्ड में हर वार्ड में विकास कराने की बात कही गई है, वहीं भाजपा ने पुराने बोर्ड में हुए विकास को मुद्दा बनाया है। हालांकि मेरे शहर की निगमों में 2 दलों की सरकारें हैं, लेकिन दोनों को मिलकर ही मेरा विकास करना होगा। ऐसा इसीलिए कि मेरे शहर की धुरियां जरूर 2 हो गई हों, लेकिन दोनों का है चोली दामन का साथ। राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुलाबी नगरी और पिंक सिटी, जी हाँ, आपने सही सुना, दुनिया के 10 खूबसूरत शहरों में शामिल भारत का पेरिस कहा जाने वाला जयपुर पिंक सिटी किलों और मंदिरों के नाम से विख्यात है। यूनेस्को ने इसे हेरिटेज का दर्जा दिया है। अब जबकि शहर में 2 मेयर और 2 बोर्ड हैं, ऐसे में जिम्मेदारी बन जाती है उन महिला शक्ति की, उन कंधों की जो कि इस सीट पर बैठी है मेयर के लिए, और उनकी अब जिम्मेदारी बनती है कि यूनेस्को से मिला हुआ दर्जा और उसकी विरासत और जयपुर का गौरवशाली इतिहास संभाले रहे। कैमरा पर्सन नेमिशन पंचाल के साथ दिनेश सविता, एवन टीवी, जयपुर।